हर साल लाखों बच्चे जी जान लगा के they give up their everything and prepare for NEET UG examination. And what do they get in return? One leak after the another. इससे इवेंचुअली होता क्या है? लोगों का, बच्चों का, पेरेंट्स का जो लाखों रुपए देके कर्जा लेके अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं, महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने के लिए, उन पर अनडिनाइबली इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ प्रेशर डालते हैं, वो सब घूम फिर के एक स्टैंड स्टिल पे, एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं जहां उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो बैठें और सोचें कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो कि हर बार होती है, इस बार फिर हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 2026 नीट यूजी एग्जाम कैंसिलेशन के बारे में। ऐसे हार्ड फैक्ट्स इस एग्जाम कैंसिलेशन के बारे में और एग्जाम के बारे में निकल कर आए हैं, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो नीट यूजी एग्जामिनेशन है ये मई 3, 2026 को हुआ, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि 410 हैं, उसमें से 120 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एग्जाम के वो ऑलरेडी लीक्ड थे। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से 410 में से 120 क्वेश्चंस एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता थे कि कौन से आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एक गेस पेपर था जिसमें क्वेश्चंस तो छोड़िए, ऑप्शंस भी एग्जैक्टली वही थे जो एग्जाम में फाइनली आए। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और हुआ वही जिसका सभी को डर था, एग्जाम वॉज कैंसल्ड। अब सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं, नाराज हैं। वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने साल भर प्रिपरेशन की, मेहनत की, बहुत अच्छे से एग्जाम देके इस पेपर से वो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आतुर थे, तैयार थे, और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सारे स्टेप्स सही तरह से लिए हैं, बट अब उनका एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई, ये जो पेपर लीक हुआ है ये एग्जैक्टली कितने टाइम पहले बच्चों के पास पहुंचा, क्या है इसकी पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। कुल मिलाकर करीब 22 लाख बच्चे इस एग्जाम कैंसिलेशन से अफेक्ट हुए हैं। दैट्स अ मेजर चंक ऑफ आवर यंग पॉपुलेशन। आप सोच सकते हैं कि इतने बच्चे एक फुल फ्लेजेड रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार हैं, और क्यों ना हो, उनकी परेशानी का ध्यान रखने वाले आखिर हैं कौन? सरकार ने ये तो सॉल्यूशंस दिए हैं कि भाई आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, हम पूरी मेहनत करेंगे कि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन भाई साहब ये बताइए, जिन बच्चों को भले ही एग्जाम फीस नहीं देनी पड़े लेकिन उनके एग्जाम सेंटर्स दूर दूर तक हैं, वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? उनका किराया, उनके बस टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, इन सब का ध्यान कौन रखेगा? ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन बहुत सी फैमिलीज के लिए, बहुत से बच्चों के लिए ये अमाउंट काफी सब्सटैंशियल है। ये वो सवाल है जिनके जवाब आपको मेरे पास से तो एटलीस्ट नहीं मिलेंगे, शायद सरकार से पूछ लें तो मे भी आपको मिल जाएं। तो घूम फिर के अब केस के ऊपर वापस आते हैं। तो ये सारी कहानी तब शुरू हुई जब राजस्थान में ये रिपोर्ट मिली कि वहां के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने 48 घंटे पहले, करीबन 720 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, उसमें से 600 मार्क्स के जो सवाल थे वो 48 घंटे पहले राजस्थान के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के पास ऑलरेडी पहुंच चुके थे। 720 में से 600, मतलब अगर 620, 630 कोई बच्चा ले आए तो ही विल बी और शी विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर कैंडिडेट टू लैंड अ टॉप कॉलेज। और 720 में से 600 मार्क्स ये ऑलरेडी उनके पास पहुंच गए। और ये सारा गेस्ट पेपर का जो वर्क है, ये पूरी जो सिनेरियो है, पूरा फियास्को है, ये सब नया नहीं है। पिछले 1 महीने से ये चल रहा है कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो ये जो गेस्ट पेपर है जिसकी वजह से सारा जो केस है वो बन के बाहर निकल के आया है, एग्जाम जो है कैंसिलेशन की तरफ गया है, ये 1 महीने से सर्कुलेशन में था, लेकिन किसी का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया। अब आप ये देखिए कि रिपोर्ट से बोलती हैं कि ये एग्जाम जो है वो 5-5 लाख रुपए तक में, एग्जाम पेपर जो लीक था 5-5 लाख रुपए तक में बिका है। और 5-5 लाख में बिकने के बाद जैसे जैसे एग्जाम की डेट क्लोज आती रही तो 30-30, 35-35 हजार तक इसकी कीमत आ गई। और ये सप्लाई एंड डिमांड की बात है। एग्जाम से जितने पहले बच्चों को ये पेपर मिला उतना ज्यादा दाम उन्होंने दिया। और इसमें भी, हालांकि मैं उन बच्चों से बहुत ज्यादा सिंपैथी नहीं रखता जिन्होंने इसमें पैसे देकर ये एग्जाम पेपर खरीदे, लेकिन आप सोचिए वो बच्चा जो डरा हुआ है पूरी प्रिपरेशन करने के बाद, क्योंकि इतना सोसाइटल और फैमिली प्रेशर दिमाग में होता है कि एग्जाम मुझे क्लियर करना है, किसी भी हालत में करना है, वो बच्चा या उस बच्चे की फैमिली किसी तरह जुगाड़ करके 4 लाख, 5 लाख या कुछ हजार भी एग्जाम पेपर के लिए देते हैं।
अंत में उनका हश्र ये होता है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल होता है। हालांकि उनकी सिचुएशन में आपको सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, तभी तो इस तरह के लीक्स जो हैं वो बार बार सामने निकल कर आते हैं। तो बात की थी हमने राजस्थान की, जहां से सारा केस निकल के आया। जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये पता चला है कि ये सारा लिंक जो है पेपर लीक का, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को केरला तक ले जा रहा है। वहां पे एमबीबीएस का एक स्टूडेंट है, जो ये बताया जा रहा है कि वहां से इस एग्जाम का जो लीक है वो शुरू हो सकता है, या उसी लिंक से ये सारी कहानी शुरू हुई। हालांकि पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सीबीआई ही दे पाएगी, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट आनी बाकी है। कोर्ट ने और एजेंसीज ने ये जो पूरा केस है वो सीबीआई के हाथों में सौंप दिया है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे फियास्को में क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की लीक हुई है। 2024 में भी नीट यूजी के एग्जाम में कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट के पास बच्चे पहुंचे, पिटीशंस गई, पर तब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को कैंसिल करने से मना कर दिया और जवाब ये दिया कि अगर हम ये पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल करते हैं बेस्ड ऑन वीक एविडेंस, तो बहुत ज्यादा परेशानी बच्चों को भी उठानी पड़ेगी, और इतने एविडेंस हमारे पास है भी नहीं कि इस एग्जाम को हम ऐसा डिक्लेयर करें कि ये पहले लीक हो गया था और पेपर बच्चों के पास पहुंच गया था। हालांकि अटकलें उस समय भी थी कि एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास वो पेपर पहुंच चुका था, लेकिन तब ये एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन इस पूरी सिचुएशन ने कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की आंखें खोली होंगी। भाई, आपको और मुझको तो ये लगेगा कि इतना बड़ा केस जो 2024 में हो चुका है, बात कोर्ट तक पहुंची है, तो 26 में कुछ सुधार आएगा। लेकिन आप और मैं बराबर तरीके से गलत हैं, क्योंकि इस बार भी वही हुआ जिसका सबको डर था। बट इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कड़े कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक सिस्टमिक फेलियर है। जी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक सिस्टमिक फेलियर है कि इतना बड़ा एग्जाम जिसमें 22 से 23 लाख बच्चे अफेक्ट होते हैं, हमें उसे कैंसिल करना पड़ रहा है। उसका एग्जाम जो इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड तरीके से होना चाहिए वो लीक हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का भी और पूरे के पूरे सिस्टम का भी। और अब लोगों की, स्टूडेंट्स की यह मांग है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्जाम कराती है, इसमें मेजर रिफॉर्म्स, मेजर ओवरहॉल लाने की जरूरत है। और ये एग्जाम भी जो है वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी की तरफ शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये भी बच्चों की मांग है। ये सारी चीजें वो हैं जिन पे अभी बहुत सारे सवाल हैं और जवाब आने बाकी हैं। हमने प्रॉब्लम्स की तो बहुत ज्यादा बात की अब तक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लीक कहां से शुरू हुई, अभी बच्चों की क्या सिचुएशन है, लेकिन फाइनली इस पूरी सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। चाइना भले ही हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त देश ना हो, लेकिन उसके बावजूद वहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाइना में भी इसी तरह का एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको गाओ काओ कहते हैं। ये गाओ काओ टेस्ट जो सेट करते हैं, जो एग्जाम सेटर्स होते हैं, उन टीचर्स को रिपोर्टेडली एक रिमोट जगह पर लेकर जाया जाता है 8 से 12 हफ्ते पहले, एग्जाम सेट करने के भी 8 से 12 हफ्ते पहले। वहां पे दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन और कनेक्टिविटी टू द आउटसाइड वर्ल्ड। एक लैंडलाइन फोन या बिल्कुल बेसिक सिंपल कम्युनिकेशन के चैनल्स ही उनके लिए खुले रहते हैं, और वहां पे वो सारे टीचर्स जो हैं वो बैठ के एग्जाम सेट करते हैं। और वो एग्जाम पेपर उसके बाद प्रिंट कहां होता है? हाई सिक्योरिटी सेंटर्स में। इनफैक्ट हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स तक में भी ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना में ये एग्जाम पेपर प्रिंट होता है इतने चाक चौबंद सिक्योरिटी के बीच में, बिकॉज दे अंडरस्टैंड एंड दे नो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है अगर हम स्टूडेंट्स को फॉर ग्रांटेड लें। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना में स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी हालत है या सब कुछ बहुत अच्छा है, बट ये एक ऐसा स्टेप है या ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इस पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर देता है, और जहां से हमें भी सीखने की जरूरत है। ये एग्जाम पेपर सेट होने के बाद जब एग्जाम सेंटर्स में पहुंचता है तो इतनी चौकसी बढ़ती जाती है, जैसे गोल्ड और पैसा, जैसे पैसा एटीएम्स में ट्रांसफर होता है, आप देखिए साथ में गार्ड चलते हैं और कितनी ज्यादा सिक्योरिटी चारों तरफ होती है। गोल्ड अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है तो कितनी सिक्योरिटी होती है। ठीक उसी तरह इतनी सिक्योरिटी के बीच एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। तो आप खुद सोचिए, अगर चाइना ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? उनकी पॉपुलेशन भी हमारे आसपास ही है, उनके भी जो पॉपुलेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कुछ बनना, कुछ करना, और यहां पे यंगस्टर्स भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन में हैं।
हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रेट माइंड्स हु वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइव्स। लेकिन एक पेपर लीक जैसी सिचुएशन बहुत सारे सवाल खड़े करता है पूरे सिस्टम पे, स्पेशली तब जब 2024 में ये पहले ही हो चुका और उससे पहले भी हाजिर, ये जाहिर बात है कि ये पहले भी हो चुका है। बट सवाल अब फाइनली बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया है। वो चाहते हैं कि सीबीआई इसकी जल्दी से जल्दी जांच पूरी करे और हम सबको इस बात का जवाब दे कि आगे क्या, अब इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या बड़े स्टेप्स सरकार या कोर्ट लेने जा रही है या ले सकती है या लेना चाहिए, जिसकी वजह से फिर से लाखों बच्चों का फ्यूचर ऐसी जेपर्डी में ना पड़े, ऐसी परेशानी में ना पड़े। In the end, from my end, I just want to advise each and every one of you. Parents, please stop pressurizing your kids too much. इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर उनके दिमाग पर ना डालें, ना ही अपनी जेब से 5 लाख 7 लाख जैसी रकम निकालें अगर आपको लगता है कि एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में अब जितने भी पेरेंट्स ने ये पैसे दिए थे वो सारे गायब, वो सब खत्म, वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो तो वापस आने से रहे। क्राइम के आप भी भागीदार हैं और अब जो प्रेशर आपने अपने घर में अपने बच्चे पे क्रिएट किया है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलकर एज फ्रस्ट्रेशन, एज एंगर जरूर आएगा और वो पूरी फैमिली के लिए हानिकारक, खतरनाक हो सकता है। अपने बच्चे पर ट्रस्ट करें, उसे वो करने दे जो वो करना चाहता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से उसके ऊपर विजिलेंस या उसके साथ जो है आप बैठना बंद करें और पूरी तरह से बच्चे को बोलें कि जो जी करना है कर, जहां जाना है जा। ऑफ कोर्स पेरेंटल विजिलेंस इज रिक्वायर्ड बट टू एन एक्सटेंट इट शुडंट ट्रांसलेट टू पेरेंटल एक्सट्रीम प्रेशर। और आप भी इतनी बुद्धि, इतना दिमाग लगाइए कि ऐसी चीजों में अगर आप पैसे देकर आगे बढ़ते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेज आपको भी झेलने पड़ेंगे। हालांकि उनकी तरफ से भी मैं ये कह सकता हूं कि फाइनली उनके दिमाग में भी यही थॉट आता होगा कि जो बच्चे पैसे देकर ऐसे निकल जाते हैं और एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, भाई हमसे बेहतर तो वही है। हमारा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इतने पैसे हम उसके पीछे डाल रहे हैं, इतना प्रेशर उसके दिमाग में है और बाहर से एक बच्चा आता है, लीक्ड पेपर लेता है, एग्जाम क्लियर करता है और निकल जाता है सामने से। इस पूरी सिचुएशन में हम सबको समझने की जरूरत है कि चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, सभी को इस पूरी सिचुएशन को बहुत ध्यान से हैंडल करना है क्योंकि सवाल लाखों बच्चों का है, इस देश के फ्यूचर का है। थैंक यू।